अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक लड़ने का ऐलान। लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और अफवाज पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहा है। हमारे ऑफिसर और जवान मुल्क को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इस नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। ब्लू इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। हमें माजी पर जोर देने के बजाय और उस पर रोने की बजाय पुख्ता आज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। Let me say at the outset that Pakistan Navy is not only a force to reckon with in terms of facing all kinds of security challenges and safeguard our borders, which spreads thousands of miles on the coast and deep into the sea through its expertise, courageous officers, technology, and of course, above all, unwavering commitment to defend Pakistan borders. 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों का फैसला आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट समाअत की मुखालिफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत का तज़किरा किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जवाब दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, इसका फैसला आईनी कमेटी करेगी। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती पर गौर किया गया। दूसरा इजलास सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए मुनक्किद हुआ। तीसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच में शामिल करने का मामला ज़ेर बहस आया। जराये के मुताबिक जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को अक्सरियत से आईनी बेंच का हिस्सा बना लिया गया है। चारों हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया है। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को नामजद किया गया। जराये का कहना है कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट के जरिए समाअत के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने अपने खत में इस तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र किया था। ताहम चीफ जस्टिस ने इस तजवीज़ की मुखालफत करते हुए कहा कि आईनी मुकदमात की समाअत के हवाले से फैसले आईनी कमेटी करेगी और ये इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास नहीं है। चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियती मेंबरान की हिमायत हासिल रही। जराये के मुताबिक जजेस की तैनाती के रूल्स बनाने का मामला भी इजलास में ज़ेर बहस आया। अक्सरियती अरकान की राय थी कि रूल्स बनाने के लिए एक ज़ेली कमेटी तश्कील दी जाए। कमीशन ने ज़ेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है और एलामी का अहवाल बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबीन, बताइएगा एलामी में क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए आज होने वाले तीनों इजलासों का एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया। के मुताबिक जो है वो आज के इजलास में जुडिशल कमीशन इजलास तरीकाकार के लिए रूल्स की तैयारी के लिए कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और उस कमेटी में जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखल, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, सेनेटर अली जफर, फारूक इस्माइल और एडवोकेट अख्तर जो है वो इस कमेटी में शामिल होंगे। और हाई कोर्ट और एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला है तो वो आज के इजलास में डिसाइड नहीं हो सका। उसको जो है वो 21 दिसंबर तक जो है वो मौखर किया गया है, जबकि 10 दिसंबर तक जजेस के लिए कागजात नामजदगी की जो तारीख है उसको भी बढ़ा दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक्स पर पैगाम में लिखा है कि मोहतरम मंसूर अली शाह साहब, आप बहुत बड़े मकाम पर फाइज हैं। मनपसंद इंसाफ का मेयार जस्टिस मंसूर अली शाह के मकाम को ज़ेब नहीं देता। आप अरसे दराज से आला अदलिया के साथ वाबस्ता हैं। आपकी वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ उसके ऐनी शाहिद भी हैं। उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का आपको ख्याल नहीं आया?
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सरबराह JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी सामने आई है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत मुत्तफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है और मदारिस की आज़ादी और हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च करने का फैसला नहीं किया। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। PTI साथ होगी या नहीं, अभी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई। PTI पर पाबंदी से मुतालिक कोई बात नेरेल में नहीं है। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि KP में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब है। गवर्नर राज किसी मसले का हल नहीं है। दम कहते रहें कि हम इस पर बात करना चाहते हैं और हम इस पर आपके साथ मामला ठीक करना चाहते हैं। गुफ्तगू तो अच्छी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से 26वीं तरमीम से पहले गुफ्तगू हुई थी। अगर उस गुफ्तगू और उस एतमाद का आज ये आलम है, मैं आज उसके एक टेलीफोन पर किस तरीके से अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूँ। जो टारगेट है हमारा, हम उससे पीछे हटे क्यों हटेंगे। हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है। ये हुकूमत भी कोई कानूनी हुकूमत नहीं है, आईनी हुकूमत नहीं है, बस एक ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। सूबे में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिट नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सोचते क्या। न क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है, क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा। एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियाँ, एक मरहला ऐसा आता है कि जहाँ इमरजेंसी की कोई गुंजाइश पैदा हो जाती है, लेकिन ताहम जो मौरूज़ी हालात हैं उसमें आज गवर्नर राज में मसला हल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंद की जानिब धकेलना चाहते हैं। हम नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि कुछ लोगों की सोच है कि ख़वातीन को तरक्की नहीं करने देती। वो दिन दूर नहीं जब ख़वातीन आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। ख़वातीन वज़ीर आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार भी बन सकती हैं। कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इस मुल्क के मुस्तकबिल इस मुल्क के नौजवान हैं। और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह साबित की थी कि पाकिस्तान के ख़वातीन जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहे तो वो एक नहीं 2 दफा बना के दिखा सकते। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं और उनके लिए मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो ये खवातीन जो मेरे पीछे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि मैं भागने वाली औरत नहीं हूं। डी चौक में 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी। उस वक्त डी चौक को जबरदस्ती खाली करवा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। जी वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को किसी पर एतमाद नहीं। बानी ने मुतालिबा तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाने का मुतालबा किया है। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा भी किया जाए। मुतालबात मंजूर ना हुए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चलता। उसके बाद लोगों ने पाकिस्तान के फैसले हम करेंगे इस जुल्म के खिलाफ जब उन्होंने वोट दिया, आपने उनका वोट चोरी किया। आपने पिछले 2 साल में पहले आपने जमहूरियत को ख़त्म किया,
आपने सोशल मीडिया को ख़त्म किया, आपने जुडिशरी को ख़त्म किया। अब पाकिस्तानी कौम को वो बता रहे हैं कि याद रखें, जमहूरियत 3 सतूनों पे खड़ी है। आपकी नेशनल असेंबली, आपके जो नुमाइंदे हैं, आपकी मीडिया और आपकी जुडिशरी। इन हालात में इमरान खान कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में 1 लाख शहरियों के लिए मुफ्त सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। माहाना 200 यूनिट तक के सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। स्कीम की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या SMS के जरिए की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के वसाइल आवाम पर खर्च होंगे। स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है और फी यूनिट 14 रुपये सब्सिडी से पंजाब के 77 लाख सारिफीन मुस्तफीद हुए। पाकिस्तान ने पार्टनरशिप फार्मूले पर भारत से तहरीरी गारंटी मांग ली है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि पैसों का लालच नहीं, पाकिस्तान की इज्जत अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC बोर्ड मीटिंग कल होगी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप फॉर्मूला पर राजी हो गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और ICC चेयरमैन जय शाह की मुलाकात में अहम पेश रहा। पाकिस्तान ने मामले पर तहरीरी जमानत मांग ली। PCB जराये का कहना है कि BCCI मान गया है तो अच्छी बात है, मजीद 2 दिन इंतजार कर लिया जाए। हफ्ते तक ब्रेक थ्रू हो सकता है। लचक दिखाने से साफ इनकार पर जय शाह की इजाफी रकम की भी ऑफर। मोहसिन नकवी ने ये ऑफर मुस्तरद कर दी। बोले पैसों का लालच नहीं, पाकिस्तान की इज्जत अहम है। फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचों की मेजबानी करेगा। भारत के 3 लीग मैचेस समेत 1 सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में होगा। इंडियन टीम पहले ही बाहर हो गई तो टाइटल मार्का लाहौर में होगा। दोनों टीमें 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। 7 दिसंबर को ICC बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर फैसला हो जाएगा।